हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं कि डेफिनेशन हमें इस तरह से दी गई है कि व्हाइल स्टडिंग अ सेट ऑफ थियरी वी नो दैट देयर मे बी एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स सच अ रिलेशन आर नॉन एज अ फंक्शन। कि जब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जब भी हम स्टडी करते हैं, तब जो दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो दिए गए सेट्स दिए गए उसमें जो एक रिलेशन हमें पता है कि कुछ ऐसा रिलेशन है कि जो दोनों सेट्स को दोनों इन्फॉर्मेशंस को कनेक्ट करता है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, एक फंक्शन है। कि वो रिलेशन जो है वो हमारे लिए फंक्शन है। कि जब हमें दो सेट्स के बीच का एक आइडेंटिफाइड रिलेशन हमें पता है, दैट रिलेशन इज़ नॉन एज अ फंक्शन। अब इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज जो है वो दिखाई दे रहा है कि फिगर 1 एंड फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। इस तरह से यहाँ पे हमें 4 सेट्स दिए गए हैं कि हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो एक दूसरे के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये चारों सेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट सेट जो है जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें ए जो है वो है 1 2 3 4 एंड सेकेंड सेट जो है वो है 5 6 7 8। द रेल बिटवीन them that the a aid a in the element of set a then the hence we get a element of b। कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या क्या, अगर हम सेट a में 4 ऐड करते हैं तो हमें सेट b की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। दैट मीन्स 1 + 4 = 5। दैट मीन्स कि सेट a की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2 + 4 = 6। दैट मीन्स सेट b की इन्फॉर्मेशन 3 + 4 = 7 एंड 4 + 4 = 8। इस तरह से इन दोनों के बीच का एक रिलेशन मेंटेन होता है। इसी तरह से एलिमेंट फिगर 2 जो है उसमें देखिए कि सेट ए जो है वो है 10 5 15 and 2 which shows the daily demand of the commodity, and the b indicates that a type. Now decide the befuture the demand as more, it's if it is the 10 or more, otherwise less than the demand, and the figure 2 is clearly that a relationship between a and b। कि यहाँ पे हमें बताता है कि डिमांड अगर 10 या उससे ज़्यादा होती है तो वो कम की डिमांड है। तो इस तरह से हमें ये दोनों का रिलेशन पता चलता है। देन आफ्टर फिगर 3 में हमें बताया गया है कि जो क्लास के स्टूडेंट्स के नाम और उनकी जो क्लास टीचर्स है उसके बीच का एक एग्जिस्टिंग रिलेशन जो है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। थर्ड जो इमेज है उसमें फिगर 4 में हमें दिया है कि सेट ए जो है वो इस तरह से देखा है -2 -1 0 1 एंड 2 एंड सेट बी जो है वो इस तरह से देखा है 1 एंड 4। तो सम ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पे सेट बी में भी आ जाते हैं, बट द एलिमेंट 0 ऑफ अ सेट है देयर इज़ अ नो कॉरस्पॉन्डिंग। कि यहाँ पे दो ही कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, पर कि 0 जो है वो कहीं पे भी सेट बी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस तरह से यहाँ पे हमने जो चारों फिगर्स देखे वो चारों फिगर्स में आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो है वो दोनों सेट के बीच में मेंटेन रह रहा है। तो दैट इज नॉन एज अ फंक्शन। नाउ फ्रॉम द अबव illustration it is clear that there is a existing various type of relation between the two different sets। can we say all these relations are functions? To understand that, first understand the definition of functions। कि यहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रिलेशन मेंटेन है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें फंक्शन है। वो हमें जानने के लिए सबसे पहले हम जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्टली डेफिनेशन हमें इस तरह से दी गई कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड with one and only one element of set B by some rule, some relation or correspondence, then it is not called a function from a set A to set B, and it is denoted by F, G, H, K, etc। कि यहाँ पे कि सपोज कि जो दो ए सेट्स हैं ए एंड बी वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और ए जो है वो सेट बी के साथ कहीं ना कहीं एक एक रिलेशन के साथ कहीं ना कहीं एक रिलेशन से कनेक्टेड हो, या तो कोई रूल से या कोई रिलेशन से, तो वो हमारे लिए हो जाता है फंक्शन। कि अगर हमने ऊपर का जो फंक्शंस देखे उसमें फिगर्स देखे उसमें आप देख सकते हो कि हम एलिमेंट ए में अगर 4 ऐड करते हैं तो हमें एलिमेंट जो बी है सेट बी है वो हमें मिलता है। तो वो फंक्शन है हमारे लिए कि हम ए में अगर 4 सेट
4 ऐड करते हैं तो हमें सेट बी की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो दैट इज़ नॉन एज अ फंक्शन। और फंक्शन को हम एफ एक्स के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। और अब हम इस तरह से लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, यहाँ पे एक्स प्लस फोर और एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कौन सी है, ए की। इसी तरह से फिगर बी में हम बिफोरकेट द डिमांड, कि यहाँ पे बिफोरकेट ऑफ डिमांड जो है वो हम इस तरह से दिखाते हैं कि मोर, तो अगर 10 या उससे ज़्यादा होती तो डिमांड जो है वो कम है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, एक फंक्शन हो जाता है कि अगर जो गुड्स की डिमांड है वो 10 या 10 से कम होगी तो हमारी जो डिमांड जो फंक्शंस डिमांड फंक्शन है वो लेस होगा। इसी तरह से फिगर 3 में कॉरेस्पॉन्ड जो है वो नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड नेम ऑफ क्लास टीचर, कि हमारे जो स्टूडेंट्स एंड क्लास टीचर के बीच का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे बताया जाता है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है कि एक फंक्शन हो जाता है, कि जहाँ पे हमें इस तरह से बताया गया कि हमें यहाँ पे जो नेम और उनके जो क्लास टीचर का नाम है वो यहाँ पे हमें बताया गया। Now observing the figure 4, we notice a set A is -2, -1, 0, 1 and 2, and B is 1 and 4. The element of -2, -1, 1 and 2 have corresponding image 1, 4. But in the set B, the element 0 of A does not have the image in B. कि यहाँ पे हमने जो फोर्थ फिगर है उसमें हमने देखा कि सेट ए में जो है वो -2, -1, 0, 1 एंड 2 इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई। सेट बी में हमें दिया गया 1 एंड 2, तो सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं उसकी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सेट बी में दिखाई देती है, बट 0 एलिमेंट जो उसकी कहीं पे भी हमें सेट बी में इमेज दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उसे हम यहाँ पे फंक्शन नहीं कह सकती। कि जब हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उस जो सेट ए और सेट बी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, दैट इज़ नॉन एज अ फंक्शन। बट यहाँ पे फिगर 4 जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम उसे फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फंक्शन का मीनिंग कैसे कहते हैं और फंक्शन का एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हमने आज समझा। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दैट मीन्स कि आपको आपकी नोटबुक में खाली एक ही डेफिनेशन जो है फंक्शन की वो आपको लिखनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।